नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा विप्रो के स्टॉक के बारे में। विप्रो के शेयर के बारे में बात करने के पीछे का सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा रीजन है। काफी सारे लोगों की क्वेरी थी इस स्टॉक को लेकर। अब विप्रो की बात करें तो इसमें आपने बहुत बड़ी करेक्शन देखी है, अंडर परफॉर्मेंस देखी है पूरे IT सेक्टर से 2022 में, और आज हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इस साल का। ठीक है, अब सवाल ये, क्या 2023 में विप्रो या पूरा IT सेक्टर परफॉर्म करेगा? क्या विप्रो का स्टॉक लेने लायक है? और जिसके पास है उसे क्या करना चाहिए? क्या यहां पे एक्यूमुलेट करें या फिर इस स्टॉक से दूर होकर किसी और जगह निवेश करें? और अगर IT में ही रहना है तो कौन सा बेस्ट स्टॉक हो सकता है? इन सारे सवालों का आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों विप्रो के बारे में बात करूं तो यहां आपने आज के सेशन में 392.75 की क्लोजिंग देखी है। अगर मैं इस स्टॉक के बारे में देखने की समझने की कोशिश करूं तो पिछले 3 महीने से तो ये स्टॉक कहीं भी नहीं गया है। मार्केट 19,000 भी होके आ गई, 18,900 18,700 तक ऑलमोस्ट आई, वहां से नीचे में आपके लिए 17,800 भी आ गई, लेकिन ये स्टॉक वहीं का वहीं डटा रहा है। अब जो गिरावट हुई थी उसको देखकर एक बार क्या होता है कि कोई इंसान अगर नेगेटिव हो जाता है ना, नेगेटिव कैरेक्टर में आ जाए, तो फिर वो अच्छा काम भी करे तब भी गलत लगता है। तो वो सीन हुआ है कि 2022 में इतनी तेज पिटाई हुई इस स्टॉक में 750 के लेवल से कि अब ये स्टॉक गिर नहीं रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि विप्रो का शेयर खराब है। लेकिन क्या ये एक्चुअली में खराब है? तो चलिए इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं इसके फंडामेंटल्स देखकर, बिना किसी देरी के। तो मैं यहाँ सिंपल स्क्रीनर जो मैंने आपके साथ अपनी स्क्रीन पे भी शेयर करे थे कि भाई स्क्रीनर पे आके मैं डिटेल में छोटी छोटी चीजें शेयर करता हूँ, बस वही आपको भी देखनी है, ज्यादा कुछ नहीं देखना। ज्यादा डिटेल में जाओगे ना तो हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव लगेगा अगर स्टॉक का प्राइस नेगेटिव है। अगर आप ये चीज नोटिस करना, कभी भी ना आप किसी स्टॉक के बारे में पढ़ रहे होगे और आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है वो ना शेयर, तो आपको लगेगा ये अच्छा है, और अगर वही चीज नीचे आती हुई दिख रही होगी और सब कुछ अच्छा दिखेगा तब भी आपका दिल कहेगा यार रहने देता हूं, स्टॉक तो गिरता ही जा रहा है। यानी कि एट द एंड आपको स्टॉक का प्राइस ही मैटर करता है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर प्राइस आपके फेवर में ना हो, दैट मीन्स प्राइस इज गोइंग डाउन और फंडामेंटल्स कंपनी अच्छी है, तो वो होता है मौका बड़ा पैसा बनाने का। क्या शेयर मार्केट 1 साल 6 महीने 9 महीने 15 महीने का खेल है? नहीं, यहाँ है इन्वेस्टमेंट, जहां पे आपकी वेल्थ बनती है। देखिए ट्रेडिंग करने में सब लोग सोचते हैं पैसा बन जाता है, तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग करके पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, तीसरे दिन सब गवाओगे, फिर 2 दिन गवाओगे, फिर गवाओगे, इस तरीके से होता रहेगा एंड एट द एंड आप लॉस में निकलोगे अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। और रिटेल इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, ये फैक्ट है। डिसिप्लिन क्या है? आपने लॉस कर लिया, उस लॉस को कवर करने जाओगे, ये नहीं होता डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता है मैंने मैक्सिमम एक ट्रेड और फिर पहले एक ट्रेड लेनी है, लॉस हो गया एक बार और लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस प्रॉपर रहेगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी रात हो रही है यार, सुबह का वेट कर रहा हूं कि जल्दी से मार्केट खोले ट्रेड लेना, ऐसा नहीं होता। ट्रेड लेने के लिए आपको एट द टाइम वहां पे स्क्रीन पे आने चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। जो लोग एंट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं उनको एग्जिट मार्केट अपने हिसाब से अच्छा देता है, उनके हिसाब से देता है। लेकिन जो लोग सिर्फ एंट्री ले लेते हैं कहीं भी कैसे भी, उन्हें मार्केट एग्जिट नहीं देता जल्दी से। तो यहां सिंपल सी बात है, अगर इन्वेस्ट करोगे तो आज नहीं तो कल पैसा बनेगा। हर कंपनी ग्रो होना चाहती है, लॉजिकल सोचिए, सिंपल सी भाषा है कि भाई कोई ऐसी कंपनी नहीं जो ग्रो नहीं होना चाहती। जब कंपनी ग्रो होगी तो पैसा भी ग्रो हो जाएगा। अब विप्रो की बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक ने बहुत बड़ा पैसा बनाया, आपको पता ही है। अब 1 साल पैसा नहीं बनाया और अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है तो लोग यहां डर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये डरना नहीं, खरीदने का समय है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इसको समझाते हैं। 2,15,000 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 4th लार्जेस्ट IT कंपनी है। और आगे की बात करें तो बुक वैल्यू पर शेयर स्टॉक की 130 है और स्टॉक का भाव इस समय आपके लिए 393 का है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे मिल रहा है। कोई महंगा नहीं मिल रहा आपको। 19 के पीई पे है। जब ये स्टॉक 700 चला गया था तो 36 के पीई पे हो गया था स्टॉक, वो महंगा था। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो 24-25 के पीई पे तो इजीली आ सकता है, यानी कि यहां से 500 रुपए का भाव तो कहीं नहीं गया है, जो कि 25% होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.3% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.1% है। ग्लोबल सिचुएशंस भी इस समय खराब रही, चाहे यूएस हो चाहे यूरोप हो, तो आईटी में प्रेशर था। लेकिन मुझे लगता है लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। लाइफ टाइम नेस्डेक इंडेक्स 30% नहीं गिरेगा,
और यूएस मार्केट और यूरोप मार्केट भी नहीं गिरेगी। मुझे लगता है वहां भी रिकवरी आएगी और स्टॉक्स भी भागेंगे, और आईटी स्टॉक्स मुझे लगता है 2023 के एक आउट परफॉर्मर रह सकते हैं, तो यहां आपको बैट करनी चाहिए। अब विप्रो के नंबर्स आने वाले हैं 13 जनवरी को, प्लस डिविडेंड भी आने वाला है कंपनी का। अब मैं आपको इतना बता दूं, अगर नंबर्स खराब आए तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट या परेशान ना हो जाए, पैनिक ना हो जाए कि यार नंबर ही अच्छे नहीं आ रहे, अब 3 महीने और वेट। ये वेट ही आपको रिवॉर्ड देगा, आपका पेशेंस ही आपको रिवॉर्ड देगा। स्टॉक में आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो LIC स्टेक बढ़ा रहा है, प्रमोटर्स की 73% स्टेक है, FII 6.58% होल्ड करते हैं, DIIs ने 3.43% से बढ़ाकर डबल कर दिया है 8%। पब्लिक के पास मात्र 12% की इक्विटी है, यानी आपके मेरे हम जैसे लोगों के पास 12% इक्विटी है, उसमें अगर डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, इतना सब बोलने का मतलब सिर्फ यही था कि इस स्टॉक को बेचना नहीं है। अब आते हैं कि पूरे IT में मुझे पैसा लगाना है तो कहां लगाना है, तो जिस पे विप्रो वो विप्रो में ही रहे, लेकिन जिसको ऐसा नहीं करना ना विप्रो बेच के TCS ले रहा हूं, नहीं, विप्रो है विप्रो में ही रहो। अगर फ्रेश पैसा लगाना चाहते हो तो वहां आपके लिए टॉप और प्रेफर्ड पिक रहेगी इन्फोसिस, तो वहां पैसा लगा सकते हो। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।